बनाना खाने से कोल्ड एंड कॉफ बढ़ता है। सच में ये काफ़ी पॉपुलर है, सिर्फ दादी नानी तक सीमित नहीं है। काफ़ी सारे डॉक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स भी ये बात बताते हैं। तो क्या सच है, क्या रियलिटी है, डिकोड करते हैं। सबसे पहले हिस्टामाइन वर्ड समझना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज होता है तो क्या होता है? तो थोड़ा नेज़ल कंजेशन होना, यानी कि स्टफी नोज, रनिंग नोज, गले में खराश होना, म्यूकस प्रोडक्शन थोड़ा बढ़ जाना, यानी कि ऑलमोस्ट कोल्ड एंड कॉफ लाइक सिम्टम्स। दिक्कत ये है कि बनाना को हिस्टामाइन रिलीज फूड कंसिडर किया जाता है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जो भी पर्सन बनाना खाता है उसकी बॉडी में हिस्टामाइन रिलीज होकर उसको कोल्ड एंड कॉफ भी होता है। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। साइंटिफिक डाटा, स्टडीज, एविडेंसेस क्या बताते हैं? अगर जनरल पॉपुलेशन को हम बनाना देते हैं तो बनाना की वजह से हिस्टामाइन रिलीज होकर कोल्ड एंड कॉफ होना या एनी काइंड ऑफ एलर्जिक रिएक्शन ट्रिगर होना, वो चांसेस 1 to 2% ही है। यानी कि 100 में से 98 बच्चों को कुछ नहीं होने वाला है। इवन कोल्ड एंड कॉफ में भी अगर आपने बनाना दिया तो उनको कुछ नहीं होने वाला है। इवन एक स्टडी तो ये भी कह रही है कि जो बच्चों को सीवियर एटोपी है, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ सीवियर ड्राई स्किन, एलर्जिक रिएक्शन एंड हाइपर रिएक्टिव एयरवे डिसऑर्डर, यानी कि अस्थमा लाइक सिम्टम्स, अगर वो बच्चों को भी बनाना दिया, 100 में से 20 बच्चों को ही प्रॉब्लम होती है, बाकी के 80 बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सो टेक होम मैसेज फॉर पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को पास्ट में बनाना की वजह से कोई दिक्कतें नहीं हुई है तो कोल्ड एंड कॉफ में भी आप बच्चे को बनाना दे सकते हो। अगर आपके बच्चे को सीवियर एटोपी है, यानी कि सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, ड्राई स्किन, अस्थमा लाइक सिम्टम्स, एडेनोइड का इश्यू है, तो आप स्मॉल अमाउंट में बनाना दे सकते हो और देखो कोल्ड एंड कॉफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो गुड टू गो, और हो रहा है तो थोड़े दिनों के लिए स्टॉप कीजिए, उसके बाद स्टार्ट करके देखिए। अगर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है तो कंप्लीटली स्टॉप कीजिए, अपने पीडियाट्रिशियन की हेल्प लीजिए। I hope this is helpful to you. Thank you.